जेठानी। पूजा, अरे ओ पूजा, कितना समय लगाती हो तुम नहाने में? आखिर किचन में सारा सामान फैला पड़ा है, हद होती है लापरवाही की। जेठानी रोशनी की गुस्से से भरी कर्कश आवाज पूजा के कानों को भेद गई। उसने जल्दी जल्दी 4-5 मग पानी अपने तन पर डाला और बिना तोयले से पोंछे ही कपड़े पहनकर बाहर निकल आई। वह दुपट्टा संभालते हुए किचन में जा पहुंची। रोशनी की आंखें अंगारे बरसा रही थी। पूजा को देखते ही गुस्से में उसने काम करते हुए अचानक कलछी को स्लेब पर पटक दिया। रोशनी जब गुस्से में होती तो ऐसे ही किचन में बर्तनों को पटकने लगती थी। आप हटिए दीदी, मैं करती हूँ। वो मयंक जाग गया था और भूख से रो रहा था, इसीलिए उसको फीड कराने लग गई थी। फिर उसने पोटी कर दी थी मुझ पर। कपड़े खराब हो गए थे तो बस मैंने सोचा जल्दी से नहाकर ही किचन में आऊं। रोशनी पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। पूजा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। 3 साल हो गए थे ब्याह को और अब उसकी गोद में 1 साल का बेटा मयंक है। पूजा की सास नहीं थी। परिवार में ससुर जी, जेठ जी, जेठानी रोशनी और उनके 2 बच्चे और पति दीपक थे। रोशनी उम्र में 15 साल बड़ी थी पूजा से। ब्याह के वक्त रोशनी की मीठी मीठी बातों ने पूजा के माँ बाप का मन मोह लिया था। रोशनी ने उनको विश्वास दिलाया कि वो पूजा को अपनी छोटी बहन की तरह ही स्नेह देगी। खैर, ब्याह के साल भर तक तो सब कुछ अच्छा ही रहा। अच्छा ना होने का कोई कारण भी ना था। पूजा ने बढ़ चढ़कर परिवार का ध्यान रखना चालू रख दिया था। धीरे धीरे रोशनी ने बड़ी ही चालाकी से अपनी मिश्री जैसी बातों में पूजा को लपेटकर घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी। रोशनी पूजा के साथ चुटर पुटर काम करते हुए बहुत ही प्यार से कहती, हटो पूजा, लाओ मैं आज खाना बना दूं। वैसे एक बात तो है, तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। देखो तो सबको तुम्हारे हाथों का ही खाना पीना अच्छा लगता। मैं कुछ भी बनाऊं तो तुम्हारे जेठ जी मुंह ही बना लेते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं सुना देती हूँ उनको कि इतने सालों से तो मेरे ही हाथों का ही स्वाद भाता है था आपको, और अब छोटी बहू के हाथों के स्वाद के सामने मुझे भुला दिया। पर सच ही तो कहते हैं वो। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। रोशनी मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली जाती थी। बस इसी तरह से रोशनी मीठी चाल चलकर सारा काम पूजा से करवाने लगी थी और भोली पूजा रोशनी की चिकनी चुपड़ी तारीफों में फंसते ही चली गई। पूजा का पति दीपक यूं तो अपनी पत्नी की तारीफ से बहुत खुश रहता था, क्योंकि कोई भी मर्द हो यदि घर में सुख शांति का माहौल हो और वो भी उसकी पत्नी की वजह से, तो वो खुश ही होगा। पर दिनों दिन पूजा की बढ़ती व्यस्तता के कारण एक दूसरे को समय ना देने पर वो पूजा को समझाता भी था कि खुद का भी ध्यान रखे, लेकिन पूजा को तो परफेक्ट बहू बनकर ही रहना था। पूजा की आंख तब खुली जब उसका बेटा पैदा हुआ। प्रेगनेंसी में कभी भी पूजा ने आराम नहीं किया, पर बेटा होते ही आधे से ज्यादा समय छोटे बच्चे में निकलने लगा था। मयंक छोटा था तो आधी आधी रात में उठ जाता था। पूजा की नींदें ही पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर सुबह से घर के काम। रोशनी को आराम की आदत लग चुकी थी। दिखावे में तो वह पूजा से कहती, अरे पूजा क्यों परेशान होती हो, मैं हूं ना, तुम काम छोड़ो और जाओ मयंक को देखो। और जैसे ही घर के मर्द दुकानदारी के लिए निकलते उसका पारा हाई हो जाता। पूजा पर रोशनी के यूं गुस्सा हो जाने का इतना प्रेशर पड़ने लगा कि वह डिप्रेशन में जाने लगी। रोशनी को मीठी बातों से भरे दोहरे व्यक्तित्व के जाल वह घर गृहस्थी में ऐसी फंस गई कि खुद का अस्तित्व ही भूलने लगी। ना वो अपने बच्चे पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही दीपक के साथ अपने रिश्ते पर, और ना ही खुद पर। पूजा भरसक कोशिश करती कि रोशनी को सास, जेठानी व बहन तीनों रिश्तों का मान दे सके, पर रोशनी थी कि पूरी तरह से खुश व संतुष्ट होती ही नहीं थी। दीपक व मयंक के साथ होकर भी उसका चित्त बस रोशनी को खुश रखने व घर के काम निपटाने में लगा रहता, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होने लगी। दीपक ने भरसक कोशिश करी पूजा को समझाने की, पर वही ढाक के 3 पात। ऐसे लगता जैसे किसी ने पूजा के दिमाग को कैद कर दिया है। वह रोशनी और घर के
अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे दीपक ने चुप्पी साध ली, पर यह चुप्पी दोनों के रिश्तों में दूरियां लाने लगी थी। पूजा आज फिर किचन के काम निपटा कर अपने कमरे में पहुंची तो थक कर चूर हो गई थी। नन्हा मयंक अनकना रहा था, शायद भूख लग आई थी उसे। उसने उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया और उसके मुलायम बालों पर उंगलियां फिराने लगी। मयंक माँ के स्नेह तले चैन से भूख मिटाने लगा। तभी पूजा की नजर सामने लगे दर्पण पर गई। वह खुद कहीं नजर आ ही नहीं रही थी। सामने दर्पण में दिखती औरत का उतरा चेहरा, उजड़े अस्त व्यस्त बाल, सुनी आंखें, व बिना स्त्री का निपुचा सूट, वो सुध बुध खोए हुए बस हैरत से खुद को देख रही थी कि तभी रोशनी आई और बोली, पूजा, बड़ी मौसी जी आई हैं, मयंक को दूध पिलाकर बाहर आ जाना। जी दीदी, बस आती हूँ। कुछ देर बाद पूजा मयंक को गोद में लिए हुए आई और मौसी सास को चरण स्पर्श किया और बोली, मौसी जी, बहुत दिनों बाद आई आप। अच्छा, आप बैठिए, तब तक मैं चाय बना लाऊं। रोशनी ने फिर अपनी मीठी बातों का तीर चलाते हुए कहा। अरे नहीं पूजा, तुम बैठो मौसी जी के पास, मैं बनाकर लाती हूँ चाय। पूजा उठने को हुई, पर मौसी ने आंखों ही आंखों में उसे बैठने का इशारा किया तो पूजा वहीं बैठ गई मौसी जी के पास। अब तो रोशनी को बेमन सही जाना ही पड़ा। रोशनी के जाने के बाद मौसी ने पूजा को गौर से देखा और स्नेह से नन्हे मयंक को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगी। फिर बहुत प्यार से पूजा का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, यह क्या हाल बना रखा है बेटा। मैं सब समझती हूँ कि क्या चल रहा है इस घर में। मेरा अनुभव है मुझे, रोशनी जैसी औरतों की मानसिकता, राजनीति और त्रिया चरित्र का। पढ़ी लिखी समझदार हो, फिर क्यों अपने लिए अनपढ़ बन रही हो? क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हो? बेटा, मैं यह नहीं कहती कि मिलजुल कर मत रहो, पर अपना इस्तेमाल भी मत होने दो। सबसे पहले तुम्हारा कर्तव्य अपने पति और बच्चे के लिए है, बाद में किसी और के लिए। हर सुख दुख के साझीदार अपना परिवार यानी पति और बच्चे ही होते हैं। पूजा बेटा, मैं दीपक के कहने पर ही आज सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। वो बेचारा आज भी तेरी फिक्र में परेशान है। बेटा, कोई भी पति हो, वो चाहता है खुश मिजाज सुंदर संवरी हुई पत्नी को अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है, ना कि तेरे तरह उजड़े चमन सी पत्नी। बेटा, दीपक अभी जवान है, जिस सुख से वो महरूम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सुख अगर उसने घर के बाहर ढूंढ लिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तब भी इस घर में सब तुझ पर ही दोष आरोपण करेंगे कि तूने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, उसको हाथ से निकलने दिया। पूजा ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। देख बेटा, अभी भी समय है, खुद के लिए स्टैंड लो। तो कितना भी कोशिश कर ले सबको खुश रखने की, पर नहीं रख पाएगी। इससे अच्छा यह है कि सबसे पहले खुद को खुश रख। बेटा, तेरी खुशी, तेरा सुकून किसमें है, वो चुनने की बारी है अब। तब तक रोशनी के आने की आहट सुन मौसी जी पूजा से सामान्य होकर दूसरी बातें करने लगी। मौसी जी तो चली गई थी, पर जाते जाते एक गुरु की तरह पूजा की आंखें खोल गई थी। अब वो मन ही मन प्रण कर चुकी थी खुद को बदलने का। जानती थी कि घर में तनाव का माहौल बनेगा, पर अब वो तैयार थी उस तनाव का सामना करने के लिए, अपने दीपक के लिए, नन्हे मयंक के लिए। अगले दिन से जैसे दिनचर्या ही बदल गई। रोज जेठ जेठानी को बेड टी देने का नियम उसने दरकिनार कर बस ससुर जी को चाय दी। वह अपने और दीपक के लिए 2 कप चाय, बिस्किट और मयंक की दूध की बोतल लेकर वो अपने कमरे में चली आई। कितने अरसे बाद आज वो दीपक के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद उठा रही थी। दीपक की प्रेम भरी नजरों ने उसके चित्त पर सवार सभी तनाव दूर कर दिए थे। जैसे लंबे समय के लिए छाई धुंध छट गई थी। जैसे ही पूजा किचन में वापस चाय के खाली कप रखने आई तो रोशनी की जहर उगलती तीखी नजरें, फिर भी घर में सभी मर्दों के होने की वजह से जुबान को शक्कर की चाशनी में लपेटकर वो पूजा से बोली, आज क्या देर में सोकर उठी? तुम्हारे जेठ जी तो चाय का इंतजार ही करते रहे। मेरे हाथों की चाय उन्हें नहीं भाती। मैं बस चाय बनाने ही आई थी कि तुम आ गई। चलो फिर तुम ही चाय बना दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। दीदी, आप खुद ही चाय बना लीजिए, मुझे नहाकर तैयार होना है और मयंक को भी तैयार करना है। वो क्या है ना, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। दीपक आज बाहर
का ही नाश्ता करेंगे, और हाँ, अपने लोगों का नाश्ता भी आप देख लीजिएगा, पापा जी को भी नाश्ता करा दीजिएगा। रोशनी पूजा को देखती ही रह गई, फिर अचानक तंज कसते हुए बोली, अच्छा जी ठीक है, जाइए अपने मियाँ के साथ खूब इंजॉय करिए, फिर लंच तो आकर बनाओगी ना? आकर देखूंगी, वैसे दीदी आप तो हैं ही, बना लीजिए, मुझे आते आते देर ना हो जाए। यह क्या बात हुई? अरे नाश्ता करके आने में कितनी देर लगती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा बस, अब और नहीं। दीदी मेरी भी जिंदगी है और मेरा भी परिवार है, मेरा समय मैं किस तरह, कितना और किसके साथ बिताऊंगी, यह मुझे तय करने दीजिए। और हाँ, आप परेशान मत हो, मैं अपने काम का बोझ आप पर बिल्कुल नहीं डालूंगी, पर आपके काम का बोझ भी अब नहीं उठाऊंगी। और एक बात दीदी, आप मुझे छोटी बहू बनाकर लाई जरूर इस घर में, आपने मुझे छोटी बहन कभी नहीं समझा। रिश्तों को दिल से अपनाना और उन रिश्तों में ईमानदारी रखना ही हर नए रिश्ते की नींव होती है। नींव में ही मिलावट होगी तो एक दिन उन्हीं रिश्तों के घरों का भर भरा कर टूट जाना ही नियति हो जाती है। यह कहकर पूजा तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक आ गई थी। काश कि यह कदम उसे पहले ही उठा लेना था। खैर, देर आए दुरुस्त आए। रोशनी समझ गई थी कि चिड़िया अब उसके फैलाए चालाकी के मीठे जाल से आज़ाद हो चुकी है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।